आदाब से वाकफियत नहीं तो मेजबानी छोड़ क्यों नहीं देते? मोदी सरकार की हठधर्मी, पाकिस्तानी शायकीन और सहाफियों को वीजे जारी न हुए। ज़का अशरफ ने सिफारती कोशिशें तेज कर दी। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी से टेलीफोनिक राब्ता। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए मसला हल कराने का कह दिया। भारतीय वजारत दाखिला के साथ मामला उठाने की दरखास्त। भारतीय मीडिया में रिपोर्ट होने वाले सिक्योरिटी खतरात का भी नोटिस। कहा, भारतीय मीडिया के मुताबिक टीम को भारत में सिक्योरिटी खतरात लाहक हैं। हुकूमत से भारत में खिलाड़ियों की। निगरान वजीर आजम भी शायकीन को वीजे न मिलने पर बोल पड़े। कहा, भारत पाकिस्तानी तमाशाइयों को वीजे दे। अगर यही इवेंट पाकिस्तान में होता तो हम इन्हें वीजे जारी करते। बदकिस्मती से भारत खेल के ताल्लुकात मामूल पर नहीं ला सकता तो तिजारती ताल्लुकात कैसे मुमकिन हैं? खेल को खेल के तौर पर देखना चाहिए। मजीद बोले, क्रिकेट का शौकीन हूं, ख्वाहिश है पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत कर आए। ताहम ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं कि मैं मैच देखने भारत जाऊं। भारत और 6 हथकंडों से बाज नहीं आया। हिंदुस्तान में पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास को धमकियां। दबाव के बाद वर्ल्ड कप छोड़कर दुबई चले गईं। सिक्योरिटी थ्रेट्स के बाइस ज़ैनब अब्बास ने भारत छोड़ा। भारतीय वकील ने साइबर क्राइम में 9 साल पुरानी ट्वीट पर ज़ैनब अब्बास के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा रखी थी। इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा, शाहिद खाकान अब्बासी का ऐलान। साबिक वज़ीर आज़म ने निजी टीवी से गुफ्तगू में कहा, मरीम नवाज पार्टी की भाग दौड़ संभालेंगी तो हम जैसे लोग अलग हो जाएंगे। मेरे लीडर मरियम और शहबाज शरीफ नहीं, नवाज शरीफ हैं। आज के हालात के मुताबिक इलेक्शन का कायल नहीं हूं। पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स। कहा, एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबर स्टैंप कर देता। पार्लियामेंट अच्छा करना चाहती है तो कुचलना क्यों चाहते हैं? आइन कहता है सुप्रीम कोर्ट अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट आइन से बाला रूल्स बनाती है तो कोई तो याद दिलाएगा कि आइन के दायरे में रहें। सब्जेक्ट टू लॉ निकाल दें तो रूल्स बनाने के इख्तियार पर क्या फर्क पड़ेगा? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मुकालमा। वकील आबिद जुबैरी ने कहा, न्यू जर्सी की अदालत के फैसले का हवाला देना चाहता हूं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, कम से कम अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो हवाला दें। हमारा लेवल इतना ना गिराएं कि न्यू जर्सी की अदालत के फैसले को बतौर मिसाल पेश कर रहे हैं। केस की समाअत आज सुबह 11:30 बजे दोबारा होगी। My Lord the Chief Justice is very unfair. आपने कहा था कि अटॉर्नी जनरल साहब को आर्ग्यू करने दें, हम आपको बाद में सुनेंगे। अब आप दिखाइए, ऑर्डर शीट दिखाइए। ये दिखाइए। This is very unfair. I will not argue if you don't want to hear me, but don't put things which are factually incorrect. कोई बात कर रहे तमीज से कोई हर्ज होता है वैसे? नहीं सर, आप अपने असलूब को देखिए। आप अपने असलूब को देखिए, फिर आप हमारे मुतालिक बात कीजिए। आपका अपना असलूब ठीक नहीं है। ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने इसी वास्ते आ जाने से इनकार कर दिया क्योंकि योर लॉर्डशिप वाज वेरी अनकाइंड टू हिम। चीफ जस्टिस और वकील इम्तियाज सिद्दीकी के दरमियान तलखी। अटॉर्नी जनरल को रोस्ट्रम पर बुलाने और वक्त ना देने पर एतराज। आपने कहा था पहले हमें सुनेंगे फिर अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे, हमें ना सुनना ना इंसाफी है। इम्तियाज सिद्दीकी का शिकवा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, हुक्मनामे में कहाँ लिखा है कि आपको अभी सुनना है? बात करने की भी तमीज़ होती है। पिछली समाअत का तमाम जजेस के दस्तखत के साथ हुक्मनामा जारी हुआ था जिसमें दर्ज है कि इम्तियाज सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल हो चुके। इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा, ख्वाजा तारिक रहीम आपके रवैये की वजह से आज अदालत नहीं आए, उन्होंने आपको पैगाम पहुंचाने का कहा है। चीफ जस्टिस बोले, आप अपनी नशिस्त पर बैठ जाएं वरना मैं कुछ इशू करूं। वकील इम्तियाज सिद्दीकी वापस नशिस्त पर बराजमान हो गए। हमने ये फैसला जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुशावरत से करना है। मौलाना साहब मजहबी सियासी जमात के रहनुमा हैं, लेकिन ये उनकी राय है, वो कोई निगरान हुकूमत की तर्जुमानी नहीं कर रहे। हमने बहरहाल महकमा मौसमियात की मुशावरत से यह फैसला नहीं करना, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुशावरत से करना है और वो हमें बताएंगे कि क्या वो इलेक्शन करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं, क्यों नहीं करवा रहे हैं, क्या उनके लवाजमात हैं, क्या उनकी जरूरत है। हम
कयामत तक हुकूमत करने नहीं आए। निगरान वज़ीर आज़म की डिजिटल मीडिया और वी लॉगर्स से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन जल्द इंतखाबात की तारीख देगा। मौलाना फजलुर रहमान का इस हवाले से अपना मौक़िफ़ है। इलेक्शन का फैसला महकमा मौसमियात नहीं, इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से होना है। मजीद बोले, इंतहा पसंदी का कलाकमा किया जाएगा। मशरिक़ वस्ता में अमन 2 रियासतों के क़याम में मुज़मिर है। फ़लस्तीन के मामले पर पाकिस्तान की पॉलिसी में तसलसल है। इसराइल और फ़लस्तीन का मामला जालिम और मजलूम वाला है। साफिर गुमशुदगी केस गले की हड्डी बन गया। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अडयाला जेल में केस की समाअत। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी, वकील सफाई सलमान सफदर, FIA की टीम और तफ्तीशी अफसर चालान नकूल के हमरा अदालत के सामने पेश हुए। अदालत ने 17 अक्टूबर को तमाम सरकारी गवाहों को तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई से वकला की जियालों से मुख्तसर मुलाकात कराई गई। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का फैसला मुअत्तल करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा रोस्टम पर आए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। खोसा साहब, इस पर तो एतराज़ात लगे हैं। लतीफ़ खोसा ने कहा, जी बिल्कुल एतराज़ लगा हुआ है। हम चाहते हैं कि इसमें रियासत को फरीक बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस दरखास्त पर अदालती हवाले देखने के बाद मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। परवेज़ इलाही के लिए कानूनी इम्तिहान अभी और भी हैं। साबिक वज़ीर आला ने पुलिस हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त मुस्तरद करने का सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर। 7 सितंबर का सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया जाए। इंट्रा कोर्ट में अपील। अदालत के सिंगल बेंच ने पुलिस लाइन्स के बाहर से गिरफ्तारी के मामले पर फैसला दिया था। गुजरात तरक्याती मंसूबों में करप्शन का मामला। मोहम्मद खान भट्टी के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीक। गैर कानूनी अफगान महाजुरीन के इनखला की डेडलाइन में 21 दिन रह गए। रजाकाराना तौर पर अब तक 200 खानदान वतन वापस जा चुके। गुज़िश्ता रोज तोरखम बॉर्डर पर गैर कानूनी रिहाइश पजीर 50 अफगान खानदान वतन चले गए। अफगान महाजुरीन कहते हैं, अपने मुल्क वापसी पर हम मुतमईन हैं और अपनी मर्जी से वापस जा रहे हैं। यहाँ पर गुजरा वक्त बहुत अच्छा था, वापस जाना किस्मत का खेल है। इंशाल्लाह हर सना राजी नो बस दादे किस्मतों लूबी दी नो उस वजू वतन ता रातों खुशहाली इंशाल्लाह तम उस आमंदा रातों खुशहाली दा तत दे अल्लाह पाक दिन खुशहाल लरी अलमास ला पाकिस्तान के वो सिदलमा पर चकवाल के पंजाब के और उस रवाने में जलालाबाद ना मख के जमन लगमान में गए लगमान वाला खसारे में उड़ने वाली कौमी एयरलाइन को निजकारी के रनवे पर उतारने का प्रोग्राम। हुकूमत ने PIA की प्राइवेटाइजेशन का अमल तेज कर दिया। काबीना कमेटी ने इमरजेंसी रेगुलेशन के तहत निजकारी का फैसला कर लिया। इक़दाम से PIA की निजकारी में 2 माह का वक्त बचेगा। हुकूमत कौमी एयरलाइन के 51% हिस्सेस बेचने को तैयार। इंतजामी अमूर भी थर्ड पार्टी को दिए जाएंगे। बचत प्रोग्राम या पैसे बांटने का प्लान। सरकारी अफसरों की शाम सवेरे मौजें ही मौजें। बिजली के फ्री यूनिट्स की सहूलत का खात्मा होगा तो पैसे मिलेंगे। वफाकी हुकूमत ने बिजली कंपनियों के अफसरान के लिए मुफ्त बिजली सहूलत खत्म करने की तैयारी कर ली। ग्रेड 17 के अफसर को 450 यूनिट नहीं 15,858 रुपए मिलेंगे। ग्रेड 18 के अफसर की जेब में 600 यूनिट नहीं 21,996 रुपए जाएंगे। ग्रेड 19 के अफसर की भी 37,594 रुपए से जेब गर्म की जाएगी। ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन के लिए सहूलत जारी रहेगी। काबीना कमेटी बराए तवानाई पावर डिवीजन की समरी पर